सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए स्टडी से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hi dear students, I am Shande sir welcomes you to Student Point Academy. In this video we are going to learn a English lesson of 5th standard, lesson number 8, Peer Profile. The name of the lesson is Peer Profile. Peer मतलब क्या होता है? Peer मतलब होता है जोड़ी, पार्टनर, ओके। और प्रोफाइल मतलब होता है वर्णन, मतलब अपने पार्टनर का वर्णन करना। पार्टनर मीन्स हु, जिसके साथ आप क्लास में बैठते हो, आपके बाजू में जो बैठता है लेफ्ट या राइट साइड में, उसको बोलते हैं पीर, और उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन लेनी है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये एक प्रोजेक्ट है, प्रकल्प। प्रोजेक्ट मतलब प्रकल्प। प्रकल्प प्रोजेक्ट क्या होता है? दिस हैज टू बी कंप्लीट बाय द स्टूडेंट्स इटसेल्फ। ये स्टूडेंट को खुद कंप्लीट करना होता है। तो हम देखते हैं कि व्हाट इज पीर प्रोफाइल, ये कैसे बनता है और कैसे हम इसे बना सकते हैं। गेट 10 ऑफ योर फ्रेंड्स टू फिल इन दिस शीट फॉर यू। नाउ हियर वन शीट इज बीन गिवन, एक शीट दी है, ऐसी शीट आपको तैयार करनी है और आपके मिनिमम 10 फ्रेंड्स को लेना है। कितने? 10 दोस्तों को लेना है टू फिल दिस शीट। मतलब ऐसी 10 शीट लेना है और वहां पे अपने 10 दोस्तों की इंफॉर्मेशन फिल करनी है, पूरी करनी है। फिल मतलब भरना, है ना। सॉरी। अब वहां पे जो शीट दी है वहां पे क्या क्या इंफॉर्मेशन है, इट इज गिवन हियर। पहला है माय नेम, मतलब जो व्यक्ति है उसका नाम, जिसकी इंफॉर्मेशन आप भरोगे, जिस फ्रेंड की आप इंफॉर्मेशन भरोगे उसका नाम। At whom they call me. Now here one example is given. Name is Anisha Kishore Ambekar. At home, घर में उसे किससे नाम से बुलाते हैं? सोना। My friend call me निशा, और दोस्त उसे निशा नाम से बुलाते हैं। Some of the thing I enjoy, जो उसकी पसंदीदा चीजें हैं जो वो करती है, गेम्स वगैरह, उसमें है स्विमिंग, उसे बहुत पसंद है, और आइसक्रीम खाना उसे बहुत पसंद है। सम ऑफ थिंग आई अप्रिसिएट, कुछ चीजें जो उसे बहुत अच्छी लगती है, जिनकी वो प्रशंसा करती है। अप्रिशिएट मतलब प्रशंसा करना, ओके। वो है म्यूजिक, गुड हैंड राइटिंग, उसे अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना, उसे अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना मतलब साफ सुथरी हैंड राइटिंग पसंद है, और उसे संगीत पसंद है। सम ऑफ थिंग आई फियर, फियर मतलब डर, कुछ चीजें जिनसे वो घबराती है। अ माउस, चूहा। सिंगिंग इन फ्रंट ऑफ क्लास, सबके सामने खड़े होकर गाना गाना। शायद हमें भी किसी के सामने खड़े रहकर कुछ बताना, स्पीच देना, गाना गाना, ये सारी चीजें हमें भी डर लगती होगी। सम ऑफ थिंग आई हेट टू डू, और कुछ चीजें जो मुझे पसंद नहीं है। कट अनियंस, प्याज काटना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सम ऑफ द थिंग्स आई हैव टू डू, कुछ चीजें जो वो करना चाहती है। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो जल्दी सुबह उठना चाहती है। सम ऑफ द थिंग्स आई विल नेवर डू, कुछ चीजें वो कभी जीवन में नहीं करना चाहती। नेवर मतलब कभी नहीं, कभी नहीं, नहीं, नेवर मतलब। टेल अ लाई टू माई मदर, मतलब मम्मी से झूठ बोलना। लाई मतलब झूठ, है ना। अपने मम्मी से झूठ बोलना ये उन्हें कतई पसंद नहीं है। सम ऑफ माई गुड हैबिट्स, उसके कुछ गुड हैबिट्स बताए हैं। ब्रशिंग टीथ ट्वाइस इन अ डे, दिस इज अ वेरी गुड हैबिट। हैबिट मतलब क्या होती है? आदत, आदतें। तो उसकी आदतों में से उसे ये आदत बहुत पसंद है कि वो 2 बार ब्रश करती है। और टू ब्रश ट्वाइस अ डे इज अ वेरी गुड फॉर योर टीथ। इससे क्या होता है? 2 बार ब्रश करने से हमारे दांत खराब नहीं होते हैं और उसमें जम्स वगैरह नहीं लगते, और हमारा माउथ कभी स्मेल नहीं करता है, फ्रेश फील होता है। इसलिए हमें भी सुबह तो ब्रश करना है, लेकिन रात को सोने से पहले हमें ब्रश करना है और फिर सोना है। सम ऑफ माई बैड हैबिट, अब हर किसी में कुछ बुरी आदतें भी होती है,
तो वैसे निशा में है स्टफिंग माई क्लॉथ्स इन अ कबर्ड विदाउट फोल्डिंग दैम। स्टफिंग मतलब रखना, स्टफ करना मतलब रखना। स्टफिंग मीन्स क्या होता है, रखना। तो वो अपने कबर्ड में, कबर्ड मतलब क्या है, अलमारी। हम क्या बोलते हैं, अलमारी। इसे इंग्लिश में बोलते हैं अलमीरा। इसे इंग्लिश में क्या प्रोनाउंस करते हैं, अलमीरा, अलमारी को। तो हम जो अलमारी में कपड़े रखते हैं, तो वो जब अपने कपड़े रखते हैं वो उन्हें विदाउट फोल्डिंग रखती है। फोल्डिंग करके मतलब घड़ी करके नहीं रखती है, उन्हें फोल्ड करके नहीं रखती है, ऐसे उठा के फेंक देती है ना, जैसे बॉयज की ज्यादातर आदत होती है, छोटे बच्चों की भी होती है, बॉयज हो या गर्ल्स हो। फिर हम लोग कपड़े उतारने के बाद उसे ठीक तरह से फोल्ड करके नहीं रखते। सो शी सेड दैट वो उसकी बुरी आदत है। माई फेवरेट पर्सनैलिटी, उसे जो सबसे अच्छा व्यक्तित्व पसंद जो है, जो व्यक्ति या व्यक्तित्व अगर कोई पसंद है तो वो महेंद्र सिंह धोनी है। मतलब महेंद्र सिंह धोनी उन्हें बहुत ही पसंद है। वॉट आई लाइक मोस्ट अबाउट दिस पर्सन, महेंद्र सिंह धोनी के बारे में उन्हें सबसे ज्यादा पसंद क्या है, ही इज अ वेरी गुड कैप्टन। वो कहते हैं कि वो बहुत ही अच्छे कैप्टन है। और अनीशा ने अपनी साइन किया है। तो दिस इज अ वे, ये एक फॉर्मेट दिया है, इसी तरह से आप अपने दोस्त की इंफॉर्मेशन यहाँ पे फील कर सकते हैं। दिस इज अ प्रोजेक्ट फॉर यू पीपल। नाउ वी विल गो फॉरवर्ड। After you have collected the filled in sheet from your friends, जैसे ही आपने कलेक्ट कर ली, कलेक्टेड मतलब प्राप्त, जैसे आपको अपने दोस्तों की शीट भर के हो गई, उन्होंने भर के आपको दे दी, कलेक्टेड द filled sheet from your friends, go through all of them and make notes for each of the points। मतलब जो भी फ्रेंड्स के बारे में लिखा हुआ है, गो थ्रू ऑल, गो थ्रू ऑल मतलब उसे पूरा पढ़े। यहाँ पे क्या होगा, पूरा पढ़ना है, पूरा पढ़ना है। पढ़ना क्यों है, क्योंकि आपको जानकारी मिल जाए। और उसके बाद क्या करना है, मेक अ नोट, और हर किसी की एक नोट बनाए, मतलब एक सेपरेट कॉपी बनाए कि जिसमें आपको पता चले उसके रिपोर्ट में क्या लिखा है। ओके, use the notes to write a report about your friends, likes, dislikes, habits, favorite personalities, etc। मतलब अब वो जब नोट करके रखेंगे आप अपने पास, तो उसका यूज क्या है, टू राइट अ रिपोर्ट। जब आप अपने दोस्त के बारे में कुछ लिखोगे, जब ये ऐसी रिपोर्ट तैयार करोगे, तो आपको अपने फ्रेंड्स के लाइक, उन्हें क्या पसंद है, डिसलाइक, उन्हें क्या पसंद नहीं है, हैबिट्स, उनकी आदतें क्या क्या है, हॉबीज क्या क्या है, फेवरेट पर्सनैलिटी, वो किस व्यक्ति को सबसे ज्यादा फॉलो करते हैं या मानते हैं। जैसे निशा किसको मानती थी, निशा या अनीशा, महेंद्र सिंह धोनी को क्यों मानती थी, क्योंकि ही इज द बेस्ट कैप्टन, या ऐसा उसका कहना था। तो सेम मैनर यू कैन प्रेजेंट योर रिपोर्ट ओरली और इन राइटिंग। तो आप अपनी रिपोर्ट ओरली या राइटिंग, ओरली मतलब बोल के, बोलना, और लिख कर भी आप प्रेजेंट कर सकते। तो दो तरीके आपको बताए, एक तो आप लिखिए, नहीं तो फिर उसे क्या करके उसके नोट्स बनाकर बोलकर बताइए इंफॉर्मेशन अबाउट योर पीयर। रिमेंबर द फॉलोइंग थिंग्स व्हेन यू मेक अ रिटन और ओरल प्रेजेंटेशन। हाँ, एक चीज ध्यान में रखनी है, रिमेंबर द फॉलोइंग थिंग्स व्हेन यू मेक अ रिटन और ओरल प्रेजेंटेशन, मतलब याद रखना। रिमेंबर मतलब याद रखना। आपको एक चीज याद रखनी है। क्या चीजें याद रखनी है जब आप रिटन या ओरल प्रेजेंटेशन करोगे? प्रेजेंटेशन मतलब प्रदर्शन, प्रेजेंटेशन मतलब प्रदर्शन, लिखित या मौखिक, लिखित या मौखिक। तो आपको क्या करना है? पहली बात, यू नीड नॉट मेंशन द नेम ऑफ योर फ्रेंड। आपको अपने दोस्त का नाम नहीं बताना है।
मेंशन मतलब बताना, नॉट मेंशन मतलब नहीं बताना, नॉट मतलब नहीं बताना है, मेंशन नहीं करना है, वहां पे लिखना ही नहीं है। ऑफ योर फ्रेंड इन योर प्रेजेंटेशन, आपका जो भी प्रकल्प है या प्रदर्शन है उसमें अपने दोस्त का नाम लिखना भी नहीं है और बताना भी नहीं है, और लिखते हो तो बताना नहीं है। ओके, यू शुड ओनली गिव अ समरी ऑफ व्हाट यू ऑब्जर्व इन द रिस्पॉन्स गिवन बाय मेनी पीपल। मतलब आपको क्या करना है, यू शुड ओनली गिव समरी, आपको सिर्फ समरी देनी है, संक्षिप्त या सारांश। आपको सारांश बताना है कि आपने जो भी ऑब्जर्व किया है, जो भी चीज निरखना, ऑब्जर्व मतलब निरखना, आपने जो भी चीज ऑब्जर्व की है, जो भी चीज देखी है ना, देखना या निरखना, तो उसका रिस्पॉन्स बताना है। रिस्पॉन्स मतलब जवाब देना है, उसके बारे में आपको बताना है। गिवन बाय मेनी पीपल, जो बहुत सारे लोगों ने बताया है वो आपको बताना है, ये पहली बात। सेकेंड थिंग, व्हाट यू हैव टू डू, योर प्रेजेंटेशन शुड क्लियरली शोन व्हाट मेनी और मोस्ट पीपल एंजॉय, appreciate, fear, etc. What only some of them mention and what only one or two mention. तो आपको क्या करना है, योर प्रेजेंटेशन, आपका जो प्रकल्प है, जो प्रेजेंटेशन है, जो आप बता रहे हो वो क्लियर होना चाहिए। क्लियर मतलब साफ सुथरा, एकदम साफ होना चाहिए, उसमें कोई भी दो राय नहीं होनी चाहिए या क्वेश्चन नहीं आना चाहिए दूसरा, क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। शो व्हाट मेनी, बहुत ज्यादा या बहुत ज्यादा, पीपल एंजॉय, लोगों ने क्या एंजॉय किए, क्या एंजॉय किए, उसके बाद एप्रिशिएट किए, उसके बाद क्या किए, एप्रिशिएट। एप्रिशिएट मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना, किन चीजों की प्रशंसा की या तारीफ की। फियर मतलब डर, किन चीजों से वो डरते हैं ज्यादातर लोग। आपको नाम नहीं बताना है, सिर्फ इतना बताना है कि मैंने 10 या 15 लोगों का ऑब्जर्वेशन किया, उनकी एक रिपोर्ट बनाई, तो मुझे ऐसे ध्यान में आया कि इतने लोग इस चीज से खुश होते हैं, इस चीज की प्रशंसा करते हैं, इस चीज से डरते हैं, ये चीजें उन्हें पसंद है। इस तरह से आपको बताना है, लेकिन लोगों का नाम नहीं बताना है। व्हाट ओनली सम ऑफ देम मेंशन, जो कुछ लोगों ने बताया है, एंड व्हाट ओनली वन और टू मेंशन, या फिर एक या दो लोगों ने बताया है, वो भी चीजें आपको पूरी वहां पे बतानी है, क्लियर कट। उसके बाद थर्ड, इफ नेसेसरी, अगर आवश्यकता है, नेसेसरी मतलब आवश्यकता, अगर आपको जरूरी लगता है और आवश्यकता है तो, इफ नेसेसरी यू मे पॉइंट आउट व्हाट इज नॉट मेंशन बाय एनी ऑफ द पीपल। अगर आपको जरूरी लगता है तो आप वो भी बता सकते हैं जो लोगों ने नहीं बताया, किस चीज के बारे में उन्होंने नहीं बताया आपको, वो भी चीज आप अपने रिपोर्ट में बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू मे से, आप कह सकते हैं कि इट अपीयर्स दैट नोबडी इज अफ्रेड ऑफ एग्जामिनेशन। मतलब आप कह सकते हो इट अपीयर्स, अपीयर का मतलब होता है दिखाई पड़ना, मतलब ऐसा लगता है या ऐसा दिखाई दे रहा है कि नोबडी, कोई भी, अफ्रेड मतलब डरता हो, अफ्रेड मतलब डर, डरा हो एग्जाम से कोई व्यक्ति नहीं डरता। एज नो वन हैज इंक्लूडेड देम इन द थिंग्स दे फियर, और एग्जाम के बारे में किसी ने भी, हमारा जो पॉइंट था फियर के बारे में, डर के बारे में, उसमें एग्जाम का नाम अभी तक किसी ने नहीं लिया है। इस तरह से आप बता सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट आप बता सकते हो, यू शुड ऑल्सो मेंशन व्हाट यू फाउंड मोस्ट इंटरेस्टिंग इन द रिस्पॉन्सेस एट द एंड ऑफ योर प्रेजेंटेशन। अब आखिरी में आप मेंशन कर सकते हैं, बता सकते हैं क्या, कि आपको सबसे ज्यादा क्या इंटरेस्टिंग लगा। फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड मतलब लोग किस चीज को ज्यादा इंटरेस्ट देते हैं। फॉन्ड ऑफ बहुत ही प्यार करते हैं या बहुत ही उन्हें पसंद है। यू फाउंड मोस्ट इंटरेस्टिंग, यू फाउंड मोर इंटरेस्टिंग। फाउंड मतलब आपको दिखाई दिया, दिखाई देना।
फाउंड मोस्ट इंटरेस्टिंग, मतलब व्हाट यू फाउंड मोर इंटरेस्टिंग, आपको क्या अच्छा लगा ये आपको बताना है। इन रिस्पॉन्सेस, अपने आंसर्स में। एट द एंड ऑफ योर प्रेजेंटेशन, जब आपका प्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगा तो पूरी प्रेजेंटेशन जो बताई है उसमें आपको सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या लगी वो आपको बताना है। लास्टली, you must take care of to see that you do not hurt anyone's feeling when you get the sheets filled or when you make your presentation। मतलब आपको ध्यान रखना है जब आप ये शीट्स फिल करोगे या प्रोजेक्ट बनाओगे, सी दैट, आप क्या देखना है कि डू नॉट हर्ट एनीवन, आप किसी को दुखी ना करे। हर्ट मतलब दुख देना या दुखी करना, किसी को बुरा कहना, किसी के बारे में बुरा लगना। हर्ट एनीवन्स फीलिंग, फीलिंग मतलब भावना, किसी की भावनाओं के साथ नहीं खेलना है। व्हेन यू गेट द शीट फिल्ड और व्हेन यू मेक योर प्रेजेंटेशन, यानी जैसे आपको वो शीट्स मिलती है अपने दोस्तों की तरफ से और वहां दोस्तों ने कुछ लिखा है तो उसका मजाक नहीं उड़ाना, या आप खुद कर रहे हो प्रेजेंटेशन तो आपको उस चीज का ध्यान रखना है कि किसी को दुख ना पहुंचे। Now at the end there is something given information about this project. Now this is a language oriented project. अब ये क्या है? लैंग्वेज ओरिएंटेड। लैंग्वेज मतलब भाषा और ओरिएंटेड मतलब होता है विशेष प्रकार की वस्तु में रुचि रखना, विशेष प्रकार की वस्तु में रुचि रखना, मतलब किसी स्पेशल चीज में इंटरेस्ट रखना, है ना। किसी किसी को सिंगिंग बहुत ही पसंद है, तो दिस इज लैंग्वेज ओरिएंटेड प्रोजेक्ट एंड देयरफॉर इट इज नेसेसरी दैट स्टूडेंट्स डू इट इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंट मतलब होता है आजादी, है ना। मतलब यहाँ पे क्या बताया कि इट इज नेसेसरी, मतलब ये इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट ही इसे इंडिपेंडेंटली करे, खुद करे, वो किसी टीचर्स की या पेरेंट्स की हेल्प न ले, स्टूडेंट खुद इस प्रोजेक्ट को बनाए। यूजिंग मेनी लैंग्वेज स्किल्स लाइक अप्रोचिंग पीपल पोलाइटली, पुटिंग टुगेदर द इंफॉर्मेशन गैदर अंडर द प्रॉपर कैटेगरीज इन अ रिलेवेंट मैनर, preparing a report on what they observe and presenting the report briefly but in an interesting manner। मतलब आपको करना क्या है? using many languages skill, स्किल मतलब कौशल्य, किसी भी भाषा का कौशल्य, अगर आपको किसी भी भाषा का नॉलेज है तो उस भाषा का उपयोग कर कर, लाइक अप्रोचिंग पीपल, अप्रोच करना मतलब पहुंचना, लोगों तक पहुंचना। अप्रोच पीपल पोलाइटली, पोलाइटली मतलब सरलता से, सभ्यता से, सभ्यता, प्यार से, आदरपूर्वक। पुटिंग टुगेदर द इंफॉर्मेशन गैदर अंडर द प्रॉपर कैटेगरीज, मतलब उनकी जो इंफॉर्मेशन आपने गैदर की है, मतलब जमा करना, जमा की है उसको प्रॉपर कैटेगरी में रखना है, उसको प्रॉपर कैटेगरी में इन अ रिलीवेंट मैनर। कैटेगरी मतलब क्या होता है? गर्ल्स की तो गर्ल्स में, बॉयज की तो बॉयज में, उसका एज लिमिट होगा तो वो भी आप कर सकते हैं। और रिलीवेंट, रिलीवेंट मतलब उपयुक्त, उपयुक्त। मैनर मतलब होता है अंदाज या आचरण, प्रॉपर अंदाज में, प्रॉपर तरीके से उसको रखना है। प्रिपेयरिंग अ रिपोर्ट ऑन व्हाट दे ऑब्जर्व, मतलब हमने क्या ऑब्जर्व किया उसके ऊपर रिपोर्ट बनानी। एंड प्रेजेंटिंग द रिपोर्ट ब्रीफली, और रिपोर्ट पूरी की पूरी, ब्रीफली मतलब पूरी, पूरी की पूरी हमें बतानी है। बट लेकिन इफ एन इंटरेस्टिंग, इन एन इंटरेस्टिंग मैनर, उसे अच्छी तरीके से बताना है, उसमें कोई भी किसी को दुख पहुंचे ऐसा काम हमें नहीं करना है। सम चिल्ड्रन शुड बी अलाउड टू प्रेजेंट अ रिपोर्ट ओरली इन द क्लासरूम, और कुछ स्टूडेंट को अलाउ किया जाए, परमिशन दी जाए कि वो क्लास में जब रिपोर्ट बनाते हैं तो वो क्लास के सामने प्रेजेंट करें। द टीचर शुड सी द पर्सनल रिमार्क आर नॉट
मेड ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द रिपोर्ट। मतलब पर्सनल रिमार्क नहीं करना है, व्यक्तित्व यानी खुद की मर्जी से ही इसको रिमार्क नहीं देना है कि ये गलत है, ये ऐसा है, इसको ऐसा करो, या कुछ उसमें चेंजेस। ओके, टीचर शुड सी द पर्सनल रिमार्क आर नॉट मेड, यानी कुछ पर्सनल बच्चों ने रिमार्क दी है ऐसा ना हो ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन के समय। सो डियर स्टूडेंट्स, हियर वी फिनिश द लेसन इज वेरी इंटरेस्टिंग। यू हैव टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ योर पार्टनर, पीर, इसको क्या बोलते हैं, पीर, जोड़ीदार, अपने फ्रेंड का वर्णन करना है। तो ऐसे ही आपको खुद ये रिपोर्ट तैयार करनी है, सो यू विल गेट नॉलेज। और याद रखिए, रिपोर्ट तैयार करते समय किसी के मन को ठेस ना पहुंचे, ये हमें अच्छे से ध्यान में रखना है। सो आशा करता हूं कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा। इसी तरह के अगर आप वीडियोस फिर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।